इस सेशन में हम जानकारी लेने वाले हैं वेरिएबल की दूसरे टाइप के बारे में, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है काफ़ी सारे लोगों के लिए। तो आइए इसको प्रॉपर्ली समझ लेते हैं ताकि हम जावा में इन सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ग्रिप प्रॉपर्ली बना लें। देखिए यहाँ पे हमारे पास दूसरा जो टाइप है वेरिएबल का वो है स्टैटिक वेरिएबल्स। ये एक तरह से क्लास बेस्ड वेरिएबल भी होते हैं। मुख्यतः जब भी आपके काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट को शेयर डेटा चाहिए, कोई ऐसा डेटा जो सबके लिए एक जैसा हो, तो तब हम स्टैटिक वेरिएबल का प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर स्टैटिक वेरिएबल का प्रयोग फाइनल कीवर्ड के साथ किया जाता है और मोस्टली इसे कांस्टेंट यानी कि एक फिक्स वैल्यू के साथ प्रयोग किया जाता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टैटिक वेरिएबल जो होते हैं वो क्लास बेस्ड होते हैं और इसका अर्थ ये हुआ कि सभी ऑब्जेक्ट को उसका सेम वैल्यू ही अवेलेबल हो पाता है और ज़्यादातर यह डेटा को शेयर करने के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। यदि हम बात करें प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में इसकी, यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल दिया गया है। यदि हम यहाँ ध्यान दें तो क्लास कार है जिसमें स्टैटिक इंट डॉक्स रिक्वायर्ड के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया है और इस वेरिएबल को यदि आप इस इमेज के द्वारा देखें, ग्राफिक के द्वारा देखें, तो डॉक्स रिक्वायर्ड जो वेरिएबल है उसमें हमने 4 वैल्यू स्टोर की है, अर्थात न्यूमेरिकली हमने 4 इसमें स्टोर कर दिया है। अब यदि नैनो इस पर्टिकुलर वेरिएबल को प्रयोग करता है, नैनो जो कि कार क्लास का ऑब्जेक्ट है, वो अगर इसे प्रयोग करता है तो उसके पास वैल्यू आती है 4। और इसी तरह से मारुति जो क्लास कार का ही ऑब्जेक्ट है वो इस वैल्यू को प्रयोग करता है तो उसके पास भी 4 ही वैल्यू आती है। अब यहाँ पे ग्राफिक के द्वारा यदि आप ध्यान से समझे तो डॉक्स रिक्वायर्ड दोनों के लिए शेयर्ड वेरिएबल है, अर्थात एक ही तरह का डेटा यहाँ पे दिखा रहा है। और इसी तरह से यदि हम बाकी पहले वाले वेरिएबल्स की बात करें तो वो सेपरेट है। नैनो के पास अपना कलर, मॉडल नंबर और स्पीड का इंफॉर्मेशन है और मारुति के पास अपना कलर, मॉडल नंबर और स्पीड का इंफॉर्मेशन है, जबकि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो दोनों के पास 4 रिक्वायर्ड है और वो शेयर्ड है और दोनों को अलग से उसकी वैल्यू स्टोर करने की आवश्यकता नहीं है। इसको हम प्रैक्टिकल स्टैटिक एग्जाम्पल डॉट्स जावा के साथ समझते हैं। यहाँ मैंने पहले से एक क्लास डिफाइन कर ली है स्टैटिक एक्सपेरिमेंट या एग्जाम्पल के रूप में। यहाँ पे स्टैटिक EXP क्लास मेरे पास अवेलेबल है। यदि आपने यहाँ क्लास नहीं बनाई है तो आप यहाँ सोर्स पे राइट क्लिक करें और न्यू करके यहाँ से जावा क्लास को डिफाइन कर सकते हैं। मेरे पास पहले से क्लास डिफाइन है तो आइए मैं इसकी कोडिंग सेटअप कर देता हूँ। देखिए मेरे पास यहाँ स्टैटिक एग्जाम्पल के नाम से पहले ही एक क्लास डिफाइन की है। इसमें मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है स्टैटिक इंट डॉक्स। अब यहाँ पे डॉक्स जो है वो मेरा वेरिएबल का नाम है जिसमें वैल्यू मैंने सबमिट कर दी है 4। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो वेरिएबल है एक स्टैटिक वेरिएबल है। अब मैं अपने वॉइड मेन मेथड में जाता हूँ और डायरेक्टली इसका प्रयोग कर सकता हूँ बिना किसी ऑब्जेक्ट को बनाए हुए। ये एक इसका अलग फीचर है स्टैटिक वेरिएबल का। अब इसमें हमें इस वेरिएबल को कॉल करने के लिए किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। देखिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट डॉक्स लिखा है, किसी भी तरह का मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है। तो ध्यान रखिएगा, जब आप स्टैटिक वेरिएबल को किसी स्टैटिक फंक्शन में कॉल करते हैं या स्टैटिक मेथड में कॉल करते हैं तो आप डायरेक्टली उसे कॉल कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो स्टैटिक वेरिएबल है ये क्लास बेस्ड वेरिएबल है। इसकी जो वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे, यदि हम इस प्रोग्राम को चलाएं, यहाँ से रन करते हैं इस प्रोग्राम को और देखते हैं क्या वैल्यू हमारे पास रिजल्ट में आती है। 4 वैल्यू आई है। ये जो वैल्यू है ये सभी ऑब्जेक्ट जो इस क्लास को आगे एक्सटेंड करेंगे वो इसका प्रयोग कर सकते हैं और वहाँ भी वैल्यू 4 रहेगी। हालांकि हम अभी इन सभी चीज़ों को अगले सेशन में देखेंगे। अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि यदि आप स्टैटिक टाइप वेरिएबल बनाते हैं तो वो पूरे के पूरे क्लास बेस वेरिएबल होते हैं और उनकी वैल्यू जो है वो सभी के लिए एक जैसी रहती है जितने भी आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करवाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ निकल के आई है, यदि आप किसी स्टैटिक वेरिएबल का प्रयोग करते हैं क्लास के अंदर, तो यदि आप किसी स्टैटिक मेथड में उसका प्रयोग करें तो आपको किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी के साथ मैं यहाँ पे यदि बात करूँ, मैं यहाँ पे एक और मेथड जोड़ लेता हूँ, पब्लिक वर्ड शो स्पीड। इसमें मैंने केवल एग्जांपल के लिए इसी डॉक्स को दोबारा प्रयोग किया है। हालांकि ये जो मेथड है स्टैटिक नहीं है, फिर भी आप इसको सिंपल विदाउट एनी ऑब्जेक्ट जैसे पहले प्रयोग कर रहे थे उस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, स्टैटिक वेरिएबल को आप चाहे स्टैटिक मेथड है या नो स्टैटिक मेथड है डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, जबकि पिछले वाले मेथड में ऐसा नहीं था। यदि आप किसी स्टैटिक मेथड में अपने इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल करते थे तो उसमें आपको रिक्वायर्ड रहता है किसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट होना जिसके साथ आप डॉट लगाकर उसका प्रयोग कर पाएं। अगले सेशन में हम इसके तीसरे प्रकार जो कि लोकल वेरिएबल्स हैं उसको देखेंगे और समझेंगे किस प्रकार लोकल वेरिएबल्स का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।